मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। सुधांशु जी कह रहे हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए उठाते हैं। हमने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, इससे क्या मुसलमान खुश होंगे? हमने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, एसआईआर का मुद्दा उठाया, इससे क्या मुसलमान खुश होंगे? हम महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में इन 3 चीजों पर प्रस्ताव पास हुए कि पेपर चोरी का वो जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और एसआईआर में जो धांधली हो रही है उसकी जांच होनी चाहिए और महंगाई और बेरोजगारी पे रोक लगनी चाहिए। तो क्या ये मुसलमानों को खुश करने के लिए उठाया जा रहा है? ये दिखाता है कि इंडी गठबंधन के दल सुविधा की राजनीति करते हैं। कुछ मेहनत तक करनी पड़े, बस पका पकाया कुछ मिल जाए। जैसे पका पकाया एक मुस्लिम कट्टरपंथियों को थोक का वोटर का विक्रेता मानकर मुस्लिम वोट मिल जाए। देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान करती है, जबकि सच्चाई यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी फेल है, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर भी फेल है। 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक फर्जी कंपनी दिखा रही है जो केवल कागजों में है और उसमें एलआईसी से 11,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है। पब्लिक का पैसा डूब रहा है। माननीय मोदी जी घोटालों को रोक नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं। उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खबर तो यह भी चल रही है, अब मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि बहुत सारा सोना बेच दिया है केंद्र सरकार ने। ये भी खबर चल रही है। खबर तो ये भी चल रही है कि खबर चल रही थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद चेक किया हो गया है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। आपने कहा महंगाई की दर, मैं तो बताइए महंगाई की दर कितनी है आज, बेरोजगारी की दर कितनी है। आपने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं। दुनिया का एक देश बता के जाइए जहां पेट्रोल डीजल के दाम भारत से अधिक बढ़े हों, भारत में सबसे कम बढ़े। और छोटे मोटे देश नहीं कर रहा हूं, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना से लेके और बाकी अफ्रीका से लेके एशिया तक के देशों में तो 60% तक बढ़े हैं। देश संकट में है। अभी आपने अपनी भूमिका में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन 263 से ऊपर पहुंच जाएगी उस दिन संविधान खत्म कर देगी। आपका भाव यही था, वन नेशन वन इलेक्शन कर देगी। वो संविधान के विपरीत, वन नेशन वन इलेक्शन संविधान परिवर्तन करके ही कर सकती है। 263 नहीं 363 है तो संविधान के विरुद्ध। फिलहाल हमारे संविधान में व्यवस्था नहीं है, तो संविधान में बहुत चीजों की संविधान नहीं है, यानी संविधान बदला जाएगा। तो आप कह रहे हैं आपने क्या कर लिया, इंडिया गठबंधन बना। कृपया सुने जी, चाहे 10 सेकंड का समय था, लेकिन सुने कृपया। लगातार दोनों बोलते रहेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। सही बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन ने वो कर लिया कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 पर रोक के इस देश के संविधान को खत्म होने से बचा लिया। इस देश में लोकतंत्र को खत्म होने से बचा लिया। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर 2/3 बहुमत होता तो अभी बिना जनगणना के परसीमन कर दिया होता। बाटी जी देखिए, नहीं बाटी जी, लोकसभा में मेरा आपसे इन प्रिंसिपल मतभेद है। क्या संविधान में तो यूसीसी है, तो आप उसके खिलाफ क्यों हैं? अब नहीं, मैंने आपको पहले भी एक डिबेट में कहा था कि आप पूछे करो, बताए कम करो। आपका काम बताना नहीं है, हमें हमसे पूछना है। सवाल पूछो और चुप हो जाओ। आपको राजा थोड़ी हो, नेता ही तो हो। देने लगते हैं आप तो। अरे नेता को बताती है जनता। अगर बीजेपी का पक्ष आप रख रहे हो, नहीं मैं क्यों रखूंगा बीजेपी का पक्ष? मैं तो जनता का पक्ष रख रहा हूं। बीजेपी अपना पक्ष अपने पास रखे। आप जब जनता के बीच जाते हो तो जनता पूछती नहीं क्या आपसे? अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। आज जो 25 पार्टियां दिल्ली में इकट्ठी हुई हैं, उनमें से उन पार्टियों के कम से कम 20 राज्यों में वो प्रमुख विपक्षी दल हैं और मजबूत पार्टियां हैं और कई राज्यों में इनमें से कई पार्टियों की सरकार भी है। कांग्रेस की कई जगह सरकार है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। तो आप इस तरह रिजेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह अवॉइड नहीं कर सकते। और लोकतंत्र में विपक्ष को इस तरह उपेक्षा की नजर से देखना बहुत खतरनाक होता है। आप ठीक कह रहे हैं। मीडिया होने के नाते, पत्रकार होने के नाते आपको विपक्ष का समर्थन करना चाहिए। नहीं, देश तभी लोकतंत्र तो जनता का समर्थन करते। पत्रकार आप भी थे बाटी जी, बीजेपी की हो या हमारी। बाटी जी देखिए, पत्रकार आप भी रहे। नंबर 1 का कभी ना कोई नया नाम खड़ा करके उसकी स्वीकार्यता न बनानी पड़े तो एक बना बनाया इंडिया नाम ही ले लो। मगर इंडिया नाम लेने से क्या होता भाई साहब? आपने नाम तो लिया इंडिया,
मगर हुआ क्या, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब वर्ल्ड कप हो रहा था 2020 का, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, तो बताइए कितने इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भारतीय टीम को बधाई दी और ट्वीट किया। जब इंडिया ने दुबई में वर्ल्ड कप जीत लिया तब भी नहीं किया। आपकी औकात बता रहा हूं सर। सुधांशु जी ने कोई भी आपके विषय से संबंधित बात नहीं कही। यादवों को गिनवाते रहे, कहां कहां यादव है, क्रिकेट में कौन यादव है, सेना में कौन यादव है, दोहा सुनाते रहे। विषय यह है कि इंडिया गठबंधन की जो दिल्ली में मीटिंग हुई है वो बहुत एक सशक्त गठबंधन बन के उभरा है। 20 प्रदेशों में इंडिया गठबंधन प्रमुख विपक्षी दल है या उनकी सरकार है। इस गठबंधन को अवॉइड करना, उसकी उपेक्षा करना, उसको कमजोर बताना, यह ना तो राजनीति के लिए अच्छा है, ना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ना पत्रकारिता के लिए अच्छा है। पत्रकार को पक्ष और विपक्ष कम से कम दोनों को तो बराबर संतुलित रखना चाहिए। वैसे तो कायदे में विपक्ष की तरफ ही होना चाहिए मीडिया को। मीडिया की आचार संहिता यही बताती है, पत्रकारिता की आचार संहिता। जनता माफ नहीं करेगी। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि रिपब्लिक भारत समाचार न्यूज चैनल का एंकर हमसे ये सवाल कर रहा है कि देश के नाम पर गठबंधन का नाम क्यों रख लिया। आप बिजनेस करने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए देश के नाम पर चैनल का नाम रख सकते हैं। नहीं भाटी जी, वो तो हम देश की सेवा करने के लिए अपने गठबंधन का नाम देश के नाम पर नहीं रख सकते। ये दोहरा रवैया क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों? नहीं आप रखो ना। ये सवाल तो इसलिए आपने रखा, उठाना नहीं चाहिए क्योंकि आप खुद देश के नाम से एक चैनल चला रहे हैं। हाँ नहीं आप बिल्कुल रखो। अब मुझे बोलने तो दे गुरुदेव। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। भाटी जी अब देखिए, मैं जब आप जाते हो नहीं क्यों बोलने नहीं दे रहे तो मैं चुप हो जाता। अरे वो ठीक है, बढ़िया एटीट्यूड कैसे? एक वो व्यक्ति जो इतना प्रबुद्ध पत्रकार रहा हो और नेता बना हो, नहीं मुझे उसके अंदर तो सौम्यता आनी चाहिए कि अगर भैया आपके अंदर तो देखिए एक पत्रकार वो चीज होती है, जब आप बोलने ही नहीं आपके अंदर का पत्रकार कभी मरता नहीं। सवाल तो पूछेगा आदमी। सवाल आपको बोल रहा मैं नेता बन गया, सवाल मत पूछो मुझसे ऐश्वर्या कपूर। आप सवाल लगातार बोलते रहते हो, हमारे बैठने का फायदा क्या है? इसलिए हम चुप हो जाते हैं। तो मैं चुप रहता हूं। अगर आप बोलने का समय देंगे तो जितना आप समय दें उतनी देर बोलूंगा, और जब लगातार आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। मैं चुप था, लेकिन कई बार क्या होता है, आप चुप नहीं थे। आप अनुराग भदौरिया से इतने ज्यादा। सुधांशु जी क्या हो गया समाजवादी पार्टी में एक अनुराग भदौरिया सिंड्रोम है। जब मैं बोल रहा था आप एक सेकंड भी चुप नहीं रहे। ओके भाटी जी, दोबारा आऊंगा आपके पास। एक सेकंड भी चुप। लेकिन सुधांशु जी वो ये कह रहे हैं कि आप जो ये कर रहे हैं विपक्ष के साथ, जो आप विपक्ष के साथ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। ये फंस गया सीएम। इंडी गठबंधन का अस्तित्व है क्या लोकसभा या राज्यसभा में? नहीं है। क्या इंडी गठबंधन के सारे दलों ने लिख के दिया हुआ है राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को कि हमारे ये दल हैं और ये हमारा नेता है? नहीं दिया हुआ है। तो जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है उसको तो बिखरना ही बिखरना था। और केवल इंडी गठबंधन एक ही फैक्टर की वजह से साथ में था, वो था एम फैक्टर, यानी मोदी जी की नफरत और मुस्लिम वोटों का लालच। ये केंद्र के चुनाव में तो चल गया। अब जब राज्य के चुनाव में आते हैं तो पहला वाला एम फैक्टर तो सूट करता है कि मोदी जी के प्रति नफरती बयान देते रहो, वो सब ठीक है। पर जो दूसरा वाला एम फैक्टर है वो मुस्लिम वोटों का लालच, उसमें कोई दूसरे को हिस्सा नहीं देना चाहता। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। मैंने टाइमर लगा लिया था। 220 सेकंड बोले सुधांशु त्रिवेदी जी। तो आप भी तो पहले बोले थे 280 सेकंड। बोलो एक भी शब्द। और मेरी रिकॉर्डिंग आप देखें, मुझे आपने 10 सेकंड भी निर्विरोध नहीं बोलने दिया, निर्बाध नहीं बोलने दिया। आपने हर 10 सेकंड में मुझे टोका, हर 10 सेकंड में टोका। बोलिए ऐश्वर्या जी, इस तरह की डिबेट फेयर नहीं होती। जब आपको विपक्ष की बात सुननी नहीं है तो विपक्ष को बैठाने का फायदा क्या है? अगर आपको हमें से सवाल करना तो हमारी बात पूरी सुना करो। अब आप पूछो, बताओ आप क्या क्या सवाल है, मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं मैं आपको, अगर मेरे सवाल का नहीं, सुधांशु जी ने आपको काउंटर किया था, आपको मेरा सवाल करना है तो वेट करना पड़ेगा। बस हवा निकल गई। आपने कहा बहुत आप चिंतित हैं महंगाई और अन्य चीजों पे, तो आप क्षेत्रीय दल हैं। मैं विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं, कितनी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में आप महंगाई का प्रस्ताव लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ डिस्कशन करने के लिए? बताइए। कभी नहीं लाए, कभी मुद्दा बनाते ही नहीं है। मुद्दा खुद ही बनाना है ऐसे मुद्दों के ऊपर। महंगाई और बेरोजगारी की दर बताइए और एक देश बताइए जहां पर प्रमुख देशों में जहां भारत से कम जो है ये पेट्रोलियम के दाम बढ़े हों। और एक बताइए उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब आर्थिक मुद्दे पे आप सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाए थे? अभी पता चले।
अब गर्दा उड़ेगा भैया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे माननीय सुधांशु जी। पर कैपिटा इनकम देश का क्या है, कह रहे कि नहीं अमेरिका से कंपेयर करो, अमेरिका में ज्यादा बढ़ गया। अरे भैया उनका इनकम कितना है और हमारा इनकम कितना है? इनका मतलब ये इनका कंपैरिजन कहाँ से? हम पाकिस्तान से आगे हैं, हम बांग्लादेश से आगे हैं, हम श्रीलंका से आगे हैं। अरे भाई अब उनसे पीछे चले गए हो। अब श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी आपसे आगे चली गई है। और दूसरी बात देखिए, मेरे पास एक बड़ा अच्छा न्यूज़ है किस प्रकार से हिंदुस्तान का FDI पिछले 2 साल में $28 बिलियन से घट के $2 बिलियन पे आ गया। अब ये अब $1 बिलियन पे आ गया। $1 बिलियन पे जब आया है तो आप समझिए कि हम मतलब देश का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी फॉरेन जा रहा है अपना पैसा लेकर के, अमेरिका में जा रहे हैं। इनके परम मित्र जा रहे हैं, अदानी अंबानी दोनों $15 बिलियन वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जो देश से फॉरेन का इन्वेस्टमेंट है वो भी बाहर जा रहा है। तो हम हैं कहाँ खड़े? हम चाहते क्या है हिंदुस्तान को बनाना। और जो बात कर रहे थे ये इंडिया गठबंधन की ऐसा है ऐश्वर्या जी, सत्यता ये है कि जब तक कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस की मुसीबत क्या है, बीजेपी को कम दुश्मन मानती है, कांग्रेस दुश्मन मानती है जो हमारे और पार्टियां जो साथी पार्टियां हैं। अब भाई साहब आपने कहा 20 से अधिक राज्यों में इंडी गठबंधन है, तो मैं आपसे विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं। मैंने तो अपने वक्तव्य में कहा था लोकसभा राज्यसभा में दिखाइए साइन किया हुआ लेटर कि हमने लिख के दिया इंडी गठबंधन का नेता है। 20 राज्य छोड़िए, 2 राज्यों में आप लिख के दिखाइए कि ये इंडी गठबंधन का नेता प्रतिपक्ष है। तुम लोग पागल है क्या? कि जब 2024 में 240 पर भाजपा अटकी तब इनको एहसास हो गया कि अब जनता वोट नहीं दे रही है हमें, अब कुछ और करना पड़ेगा। और तभी इन्होंने SIR नाम का एक पिटारा खोला कि भाई किस प्रकार से वोट के अंदर हेरा फेर करके बने रहो सत्ता में। सही पकड़े हैं। 2021 में बंगाल के चुनाव में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ गठबंधन किया, इसीलिए जनता ने आपको किनारे किया। अगर आइडियोलॉजी पे कायम है कोई पार्टी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। सुधांशु त्रिवेदी जी और उनकी पार्टी के लिए खुश होने का अवसर है, वो खुश हो लें, लेकिन भविष्य इंडिया गठबंधन का है। 2029 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम इन्हें हराएंगे। और ये जो मुसीबतें, ये जो परेशानियां, ये जो संघर्ष सामने आ रहा है, इसमें मैं केवल 2 शेर बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। जो बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?